वापस लौट जाओ। मेरी बात अच्छे से आप सुनना कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो आज आपको कुछ लेके जाना पड़ेगा। मैं आपके बीच में एक गरीब लड़का खड़ा हूँ, मैं आपको कंबल नहीं बांट सकता, मैं आपको मिठाई नहीं दे सकता, मैं आपको कपड़े नहीं बांट सकता, लेकिन मेरे साथियों जो कंबल देते हैं वो चाहते हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी दिए हुए कंबल में कट जाए, और जो तुमको एक रोटी देना चाहता है वो चाहता है उस रोटी में तुम्हारी जिंदगी कट जाए। लेकिन मैं तुम्हारे बीच में देने आया हूँ तुमको एक साहस जो तुमको जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालेगा। तुमको शिक्षा का साहस देने आया हूँ कि अगर तुमने अपने हाथ में शिक्षा का कलम पढ़ा तो ये कलम कसाई सरकार जो तुम्हारी कलम को तोड़ना चाहती है, अगर तुमने कलम की ताकत को आगे बढ़ा दिया तो आज एक बाबा साहब को सलाम करने को मजबूर है, कल तुम्हारे बेटे और बेटियों को सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास आज देने को कुछ नहीं, लेकिन इस देश में मैंने कहा जाति विघटन इतनी तेजी से पनप रहा है कि शायद अगर आज बाबा साहब होते तो ये कहते कि उनको लगा होगा कि मेरे जाने के बाद शायद कोई आए जो मेरे कारवां को बढ़ाए, लेकिन अगर इस ब्रह्मांड में वो कहीं भी है तो आज वो खुश होंगे कि उनके जाने के बाद मानवर काशीराम साहब ने उनके कारवां को बढ़ाया, और मानवर साहब के जाने के बाद में आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भाई विनोद सिंह जी ने उनके कारवां को थाम लिया है और अपनी जान की परवाह किए बिना हुए हम जैसे, ये हमारे साथियों जैसे, आप जैसे लोग सर पर कफन बांधकर गांव-गांव निकल पड़े हैं अपने लोगों को जगाने के लिए। जो नीला गमछा मेरे इस गर्दन पे है, ये नीला गमछा फैशन नहीं है, ये नीला गमछा नीली क्रांति का प्रतीक है। और आप देखोगे तमाम लड़के आपको इसको सर पर भी बांधे मिलेंगे। और मैं कहता हूँ जब मंचों पर जाता हूँ कि ये प्रतीक मेरे संघर्ष का है। जब ये गर्दन में होता है तो हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से गले मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि यही जब हमारे सर पर बंधा होता है तो इसका मतलब हम लड़ाई आर पार करने को तैयार हैं, हम मुकाबले को तैयार